वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक, जगतपुरा में काफिले में घुसा युवक। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। काफिले के गुजरने के दौरान एक मंदबुद्धि युवक अचानक सड़क पर आ गया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए युवक को तुरंत सड़क से हटा दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सुरक्षित रूप से आगे बढ़ गया। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। 1 जनवरी 2026 से बढ़ सकती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग का बड़ा संकेत। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। हालांकि संशोधित वेतन और पेंशन लागू होने पे भी अभी समय है, लेकिन बकाया एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का मार्ग खुल सकता है। जनवरी 2026 में बैंक 16 दिन बंद, जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह। साल 2026 की शुरुआत बैंक ग्राहकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार जनवरी में अलग अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें रविवार, दूसरे, चौथे शनिवार और कई त्योहार शामिल हैं। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे पहले अपने जरूरी बैंकिंग काम निपटा लें, ताकि छुट्टियों के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। राजस्थान में घना कोहरा, फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित, यात्री हुए परेशान। राजस्थान में घने कोहरे का असर जमीन से लेकर आसमान तक देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली 4 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया, जबकि जयपुर से चंडीगढ़ जाने वाली एक फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। वहीं जयपुर से गुवाहाटी की फ्लाइट करीब पौने 2 घंटे की देरी से रवाना हुई। कोहरे से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर आदेश किया स्थगित, कांग्रेस बोली फैसला स्वागत योग्य। अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और उन पर की गई टिप्पणियों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया और 21 जनवरी तक अपने धरने प्रदर्शन स्थगित कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी फैसले का स्वागत किया है। महाराणा प्रताप बयान विवाद के बाद गुलाब चंद कटारिया ने सार्वजनिक माफी मांगी। महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान के विवाद के करीब 8 दिन बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनके भाषण के एक अंश महाराणा प्रताप को हमने जिंदा किया से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे इसके लिए क्षमा याचना करते हैं। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था और उनके शब्दों को गलत संदर्भ में लिया गया। जयपुर में ट्रैफिक जाम से राहत, सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर एलिवेटेड रोड। जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस वित्तीय वर्ष में सांगानेर और ओटीएस चौराहे पर एलिवेटेड रोड निर्माण की मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं गोपालपुरा एलिवेटेड रोड और शहर में बन रहे विभिन्न रेलवे ओवरब्रिज के साथ मिलकर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और तेज बनाएंगी। निर्माण के बाद ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और शहरवासियों को रोजमर्रा की आवागमन में राहत मिलेगी। जैसलमेर में चाइनीज व धातु मांझे पर 31 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध। जैसलमेर में चाइनीज और धातु मांझे पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सुबह और शाम के समय पतंग उड़ाने पर भी रोक है। जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने मकर संक्रांति के दौरान जनजीवन, पक्षियों की सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति को बनाए रखने के लिए यह सख्त निषेधाज्ञा जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षा का ध्यान रखें। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2 से 4 जनवरी पर्यटन क्षमता को वैश्विक मंच पर लाएगा। हाड़ौती क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन 2 से 4 जनवरी तक किया जाएगा। इस अवसर का शुभारंभ जंबल रिवर फ्रंट से किया जाएगा। मार्ट में पर्यटन व्यवसायी, निवेशक और प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयोजन क्षेत्र की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के साथ साथ नए पर्यटन निवेश और साझेदारी के अवसर भी प्रदान करेगा। 20 दिन बाद फिर शुरू हुई कार्यकर्ता सुनवाई, सीएम ने सुनी समस्याएं।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में करीब 20 दिन के अंतराल के बाद कार्यकर्ता सुनवाई फिर से शुरू हुई। सोमवार को पशुपालन एवं डेयरी, गोपालन और देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राजस्व, उप निवेशीकरण एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय चौधरी ने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। कांस्टेबल भर्ती 2025 कालीबाई बटालियन की चयन सूची जारी, सत्यापन 31 से। कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत कालीबाई बटालियन की चयन सूची जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापतौल में सफल रहे 536 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। कमांडेंट 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर ने बताया कि अगले चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 31 दिसंबर से शुरू होगा। जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, 2 घंटे तक उठती रही लपटें। जयपुर के भागरोटा इलाके में सोमवार को जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई दे रहे थे, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी मौके पर पहुंचे। घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का क्रेज, जयपुर की सभी जंगल सफारी हाउसफुल। पर्यटन सीजन के चलते गुलाबी नगरी जयपुर सैलानियों से गुलजार है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। देसी और विदेशी सैलानियों को जयपुर की जंगल सफारी खूब पसंद आ रही है। इन दिनों झालाना लेपर्ड सफारी और आवागढ़ लेपर्ड सफारी पूरी तरह से हाउसफुल चल रही है। बढ़ती मांग के चलते कई पर्यटकों को टिकट न मिलने से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 में नन्हे कलाकारों ने जगाया देशभक्ति का जज्बा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 में देशभक्ति की अनोखी झलक देखने को मिली। नन्हे कलाकारों ने भारत माता से लेकर व्योमिक सिंह तक के किरदारों को मंच पर जीवंत कर दर्शकों का मन जीत लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों में देश प्रेम, साहस और संस्कार साफ झलके। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने कलाकारों की जमकर सराहना की। उत्सव में सांस्कृतिक रंग, लोक कला और देशभक्ति का सुंदर संगम देखने को मिला। राजस्थान भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। संगठन विस्तार के तहत युवा, SC/ST, OBC, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चे के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा ने शंकर लाल गोरा को युवा मोर्चा, निहाल चंद मेघवाल को SC मोर्चा और विधायक गोपीचंद मीणा को ST मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस बदलाव से संगठन को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अवैध खनन पर सरकार की सख्ती, 15 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान। अरावली पर्वतमाला की परिस्थिति की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मरुस्थलीकरण पर रोक, जैव विविधता संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को ध्यान में रखते हुए अरावली क्षेत्र के जिलों में विशेष संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत प्रशासन, पुलिस और खनन विभाग मिलकर अवैध खनन पर कार्रवाई करेंगे। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। खाटू श्याम में भक्तों का सैलाब, 5 दिनों में 30 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद। हारे के सहारे बाबा श्याम की पावन नगरी खाटू श्याम में 5 दिवसीय नववर्ष मेले की शुरुआत हो चुकी है। 2 जनवरी तक यहां 30 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की संभावना है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने विशेष दर्शन व्यवस्था और ट्रैफिक प्लान लागू किया है। लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालु उत्साह के साथ बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। भरतपुर के सारस चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, 200 करोड़ से ज्यादा मंजूर। भरतपुर शहर को जल्द ही बड़ी यातायात राहत मिलने वाली है। नेशनल हाईवे स्थित सारस चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लाईओवर के लिए 201 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर सर्विस लेन के लिए 118 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना को लेकर NHAI ने टेंडर जारी भी कर दिया है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
सीएस चैलेंजर ट्रॉफी 2025 राजस्थान लेखा सेवा ने क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 25 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित सीएस चैलेंजर ट्रॉफी में राजस्थान लेखा सेवा ने शानदार प्रदर्शन किया। क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आरएसीएस टीम ने भारतीय प्रशासनिक सेवा को 24 रनों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल्स में आरएसीएस ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा को पराजित कर राइफल में प्रवेश किया था। इस जीत से टीम और विभाग में उत्साह का माहौल है। 188 गांव की गोचर भूमि बचाने संतों का आंदोलन, 27 जनवरी से धरना। बीकानेर में 188 गांव की गोचर भूमि को बचाने के लिए संत समाज ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के भू उपयोग परिवर्तन और अधिग्रहण के विरोध में यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय संत सरजू दास महाराज के नेतृत्व में 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। इसमें देश भर के संत शामिल होंगे। धरना स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान, जप और पूजा पाठ के माध्यम से सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाएगी। नागौर में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद तेज, अलाय और श्री बालाजी आमने सामने। नागौर जिले में नई पंचायत समिति के मुख्यालय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अलाय को पंचायत समिति बनाए जाने की मांग पर ग्रामीण पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं श्री बालाजी के ग्रामीणों ने भी विरोध तेज कर दिया है। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्री बालाजी को ही पंचायत समिति का मुख्यालय बनाए रखने की मांग की है। इस मुद्दे पर प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल से शहरवासियों को यात्रा में भारी परेशानी। सोमवार को उबर, ओला और रैपिडो जैसी ऐप आधारित कैब चालकों की हड़ताल के कारण दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में यात्रियों को गंभीर परेशानी हुई। ड्राइवरों ने कम किराए और सरकार के तय कीमत नियमों के कथित उल्लंघन के विरोध में हड़ताल की। इसके चलते बुकिंग कई बार कैंसिल हुई और पीक ऑफिस आवर्स के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ऑफिस हब पर यात्री फंसे रहे। यात्रियों को रोजमर्रा की यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमेरिकी शुल्क के बावजूद भारत का निर्यात मजबूत, 2026 में वृद्धि की उम्मीद। वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगभग 50% अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से निर्यातकों के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिकी भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार होने के कारण इसका अल्पकालिक असर दिखा। सितंबर और अक्टूबर में निर्यात प्रभावित हुआ, लेकिन भारतीय निर्यातकों ने रणनीति बदलकर हालात के अनुसार अनुकूलन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में भारत का निर्यात फिर से तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में राजस्थान को बढ़ावा, ऊर्जा विभाग ने आईईएसए से किया एमओयू। राजस्थान को ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में बड़ी मजबूती मिलने वाली है। राज्य के ऊर्जा विभाग और इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस के बीच एमओयू हुआ है। इस साझेदारी के तहत ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा और नई तकनीकों के विकास में सहयोग किया जाएगा। एमओयू का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना और उद्योगों के लिए बेहतर निवेश माहौल तैयार करना है। उदयपुर शिल्पग्राम उत्सव में रोमांच और साहस, कलाकारों ने दिखाए करतब। झीलों की नगरी उदयपुर में चल रहे 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव में इस बार रोमांच और साहस का अनोखा संगम देखने को मिला। पंजाब के भटिंडा से आए मशहूर बाजीगर ग्रुप ने अपने हैरतअंगेज करतब से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आग, ऊंचाई और जोखिम से भरे स्टंट्स ने दर्शकों की सांसें रोक दी, जबकि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। उत्सव ने कला और साहस का बेहतरीन उत्सव पेश किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।